Hello everyone. Today we are going to discuss about methods of charging. Okay, so there are basically three methods. Okay, तो यहाँ पे तीन मेथड्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम देखते हैं नंबर वन मेथड. तो नंबर वन मेथड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. लास्ट क्लास में इस मेथड के बारे में डिस्कस किया था. ओके, तो जो हमने प्लास्टिक पेन और वुलन क्लॉथ के बारे में बताया था, एक एग्जाम्पल लिया था, वही था आप लोगों का चार्जिंग बाय friction. When two substances are rubbed together, then some electron of one atom is transferred to the other substance. Okay, and the substance which loses electron that becomes positively charged, and the substance which gains electron becomes negatively charged. Okay, और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो यहाँ पे हम एक सिल्क क्लॉथ लेंगे. So this is a silk cloth and this is a plastic rod, any kind of plastic substance, rod, pen. Okay, now if we rub this pen with this silk cloth, then what happen? देखो लास्ट क्लास में क्या हुआ था, वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक पेन लिया था, अभी हमने सिल्क क्लॉथ लिया. तो यहाँ पे कुछ अलग होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे इस पेन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फ्रिक्शन के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ में चलाएगा. ओके, क्योंकि इस प्लास्टिक पेन में जो इलेक्ट्रॉन्स था वो लूजली बॉन्ड था कंपेयर टू दिस सिल्क क्लॉथ, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा. तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. सो दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड. और दिस पेन यहाँ पे डिफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, दैट मीन्स इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ फ्रिक्शन. Okay, so the second method, okay, the second method is charging by conduction. Okay, क्या होगा, when a charged object is brought in contact, okay, with an uncharged metal व uncharged conductor. Okay, तो फ्रिक्शन मेथड में हमको क्या करना पड़ता था, रब करना पड़ता था, रगड़ना पड़ता था. लेकिन इस मेथड पे क्या होता है, वी डोंट नीड टू रब, जस्ट कांटेक्ट करने से होगा. तो इसलिए ये चीज़ मेटल्स पे पॉसिबल होता है, मेटल्स और कंडक्टर्स में पॉसिबल होता है. तो क्या होगा, सपोज ये एक सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ओके, अनदर सब्सटेंस है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है. ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है. अब इन दोनों को अगर हम कांटेक्ट पे लाएंगे, हाँ, इन दोनों को अगर हम कांटेक्ट पे लाएंगे तब क्या होगा, ये दोनों मेटल है. ठीक है, इसको रगड़ना नहीं पड़ेगा. कांटेक्ट पे लाने से क्या होगा, इस तरफ एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है. ओके, तो क्या होगा, इसका हम एक एनालॉजी ले सकते हैं. सपोज एक ग्लास में ज़्यादा वाटर है और एक ग्लास में कम वाटर है. ओके, अभी इन दोनों को एक पाइप से अगर लिंक करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा पानी है वो पानी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होगा. और एक टाइम में क्या होगा, दोनों ग्लास में बराबर पानी होगा, वाटर होगा. तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है. जब इन दोनों को हम कांटेक्ट पे लाते हैं, एक पे चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है, एक पे कम है, तो ये भी बैलेंस होना चाहिएगा. ठीक है, तो इसलिए कुछ चार्ज यहाँ पे आएगा, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा इस बॉडी से इस बॉडी तक. कब तक ट्रांसफ़र होगा, जब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा. ओके, तो ये बॉल पॉजिटिवली चार्ज था, कांटेक्ट आने के बाद दोनों ही क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया. सो दिस इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड. अच्छा, अभी जो नंबर 3 मेथड है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन. ओके, सो इंडक्शन मेथड का और एक चीज़ है, इस मेथड पे क्या होता है, पहले का जो दो मेथड था वहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन में भी कांटेक्ट करना पड़ता था. ओके, कंडक्शन मेथड पे दोनों सब्सटेंस को कांटेक्ट पे लाना था. लेकिन इस मेथड पे क्या होता है, इंडक्शन मेथड पे वी डोंट नीड टू कांटेक्ट. ओके, इस मेथड पे हम लोगों को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. विदाउट कांटेक्ट भी क्या होता है, हम किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. सपोज एक मेटल का ये एक सब्सटेंस है. ओके, ये एक मेटल का सब्सटेंस है. अभी इसको हमने एक स्टैंड पे रख दिया. ये स्टैंड इंसुलेटिंग स्टैंड है. अभी देखो, अभी मेटल्स में हम लोगों को पता है, मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है कि नहीं. मेटल्स पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, अच्छा,
तो अभी क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स मेटल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, सपोज हमने जो प्लास्टिक पेन के बारे में बताया था, ये एक प्लास्टिक पेन है, सपोज ये प्लास्टिक निगेटिवली चार्ज्ड है। तो अभी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, निगेटिव चार्ज है, वो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वहीं पे रहेगा, ठीक है, उसको हम हटा सकते हैं बाय फ्रिक्शन। बट मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं विद इन द मेटल। ओके, मेटल के अंदर ही वो मूव कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकते हैं, करंट फ्लो हो सकते हैं, ठीक है, जो हो। ओके, अभी इस मेटल के पास हम लोगों ने एक ग्लास का रॉड लेके आए। अभी एक ग्लास रॉड क्या है, ये ग्लास रॉड भी ऑलरेडी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज। सो दिस ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब इस ग्लास रॉड को अगर हम इस मेटल के पास लाएंगे, अभी कांटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कांटेक्ट नहीं करेंगे, जस्ट हम पास लाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इस मेटल्स का ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होगा। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स दैट मीन्स निगेटिव चार्ज का अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट इस साइड पे बढ़ गया, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम हो जाएगा, दैट मीन्स ये साइड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ओके, अभी अब आप इस मेटल को देखेंगे, सपोज ये ए साइड है और ये बी साइड है, तो क्या दिखाई देगा कि इस मेटल का ए साइड निगेटिवली चार्ज्ड हो गया है और बी साइड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया है। ये ग्लास रॉड जब नहीं था तब क्या था, तब ये पूरा मेटल ही न्यूट्रल था। ओके, लेकिन ग्लास रॉड लाने के बाद मेटल का एक साइड नेगेटिवली चार्ज हो गया, एक साइड पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अभी एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब हाउ टू मेटल स्फीयर्स कैन बी ऑपोजिटली चार्ज्ड बाय इंडक्शन। सो इंडक्शन मेथड यूज करके दो मेटल बॉल्स को हम कैसे ऑपोजिटली चार्ज्ड बना सकते हैं। ओके, देखिए अभी इसका आंसर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 5 फिगर्स बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, अभी इसको आंसर हम 5 स्टेप्स में करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो जो पहला वाला स्टेप है वो हमारा ये है, इसके 5 जो पहला वाला स्टेप है उसका डायग्राम ये है। अभी देखिए यहाँ पे 2 मेटल बॉल है, दिस इज मेटल बॉल एंड दिस इज अनदर मेटल बॉल। अभी ये दोनों मेटल बॉल क्या है, न्यूट्रल है। ओके, दोनों ही अभी न्यूट्रल है। तो अभी क्या देखेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों ही मेटल बॉल को एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे। ये एक स्टैंड है, ये इंसुलेटिंग है। क्यों इंसुलेटिंग है, क्योंकि इस मेटल पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नीचे ग्राउंड में ना जाए, तो इसलिए हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे इन दोनों को। ओके, तो अभी क्या होगा, अभी हम इन मेटल बॉल दोनों को ही हम कांटेक्ट पे रखेंगे, दोनों को एक साथ कर दिया। ओके, सो दैट दोनों के बीच चार्ज का मूवमेंट हो सके। दूसरा स्टेप नंबर बी स्टेप। नंबर बी स्टेप में क्या होगा, अभी हम लोगों ने क्या किया, एक ये ग्लास रॉड लेके आए, एक पॉजिटिवली ग्लास रॉड, ये पॉजिटिव है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आई थिंक ये पॉजिटिव रॉड है। इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को अगर हम इस बॉल के पास लाएंगे, ओके, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, इंडक्शन मेथड यूज करेंगे ना, इसलिए यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अभी क्या होगा, इस मेटल बॉल का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, किसकी तरफ आकर्षित होगा, इस पॉजिटिव रॉड की तरफ। ओके, सो क्या होगा, ज़्यादातर मैक्सिमम निगेटिव चार्ज इस तरफ चलाएगा, सब नहीं आएंगे, ज़्यादातर निगेटिव चार्ज इस तरफ आकर्षित होंगे। ओके, तो क्या हो गया, बॉल का इस साइड निगेटिवली चार्ज्ड हो गया, तो अभी इस तरफ डिफिशिएंसी ऑफ निगेटिव चार्ज है, इसलिए इस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या था, न्यूट्रल था, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ करते थे, लेकिन इस ग्लास रॉड को लाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गया और उस तरफ
पॉजिटिव चार्ज रह गया। ठीक है, नंबर सी स्टेप में क्या देखेंगे, अभी हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी निगेटिवली चार्ज्ड है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो हम इस दोनों बॉल को सेपरेट कर देंगे। ओके, इसमें क्या रह गया, मैक्सिमम निगेटिव चार्ज यहाँ पे रह गया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज का अमाउंट कम हो गया। ठीक है, अभी हम दोनों को सेपरेट कर देंगे। ओके, ये ग्लास रॉड पे रहेगा। नंबर डी स्टेप, नंबर डी में क्या देखेंगे हम लोग, जो हम लोग का ग्लास रॉड था उसको हमने निकाल लिया तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट साइड में था वो इलेक्ट्रॉन अभी चला जाएगा राइट साइड में और इसका पॉजिटिव साइड भी इस तरफ आ जाएगा। सिंस यहाँ पे कोई ग्लास रॉड नहीं है तो इसलिए क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, लेकिन बीच में क्या है, कांटेक्ट नहीं है। ओके, तो इसलिए वेव ट्रांसफर अभी नहीं हो पाएंगे। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों रॉड को हम एक दूसरे से दूर लेके जाएंगे। ओके, अभी क्या होगा, इसका जो निगेटिव चार्ज था वो अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे बॉल में और यहाँ पे भी क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा पूरा बॉल। ओके, सो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो न्यूट्रल मेटल बॉल को हम इंडक्शन मेथड यूज करके दोनों को ऑपोजिटली चार्ज्ड कर सकते हैं, एक निगेटिवली चार्ज्ड और एक पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, तो इसका आंसर जो आंसर राइटिंग होगा वो आंसर राइटिंग मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा। ओके, ठीक है, ये लो हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब हाउ ए मेटल स्फीयर कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड विदाउट टचिंग इट। तो अभी हमको क्या करना है, एक बॉल मिलेगा, एक ही बॉल को हमको क्या करना है, नेगेटिवली चार्ज करना है। बॉल पहले न्यूट्रल रहेगा विदाउट टचिंग। तो आंसर में भी अभी ये 4 स्टेप रहेंगे यहाँ पे। ओके, तो जो फर्स्ट स्टेप है देख लेते हैं हम लोग, स्टेप ए। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक मेटल बॉल है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, और इसी मेटल बॉल को हमको क्या करना है, निगेटिवली चार्ज करना है। ओके, तो इसके लिए हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी एक ग्लास रॉड लाएंगे। ओके, इस ग्लास रॉड भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। दिस ग्लास रॉड ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो इसको हम इस मेटल बॉल के पास लाएंगे विदाउट कॉन्टैक्ट। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आकर्षित होंगे, तो इस साइड पे आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। ओके, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में रहेगा नेगेटिव और उस तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट साइड में रहेगा आपका पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टेप बी में हम क्या करेंगे, अभी इस राइट साइड में हम लोग एक वायर कनेक्ट करेंगे ग्राउंड के साथ। ओके, तो हमको पता है जो अर्थ का जो ग्राउंड है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, वहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरफ तो ये निगेटिवली चार्ज्ड रहेंगे ही। ये इसको अट्रैक्ट करके रखेंगे, इस निगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव रॉड अट्रैक्ट करके रखेंगे और यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड से यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ओके, बिकॉज ये पॉजिटिव है, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स ये आकर्षित करेंगे, तो यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज ग्राउंड से वायर के जरिए आएंगे, आके क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। देखो यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज अगर आ गया तो क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हम कह सकते हैं वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, अभी नंबर सी, अभी इस स्टेप में क्या देखेंगे, यहाँ पे इस साइड पे तो नेगेटिव चार्ज था ही। ओके, जब ये पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गया तभी हम इस ग्राउंड को, इस अर्थिन को हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस मेटल बॉल में ओनली नेगेटिव चार्ज्ड रह जाएंगे। ओके, तो स्टेप डी में क्या करेंगे, हम ये जो मेटल रॉड है उसको हटा देंगे, तो तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव चार्ज इस मेटल बॉल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, एंड दिस बॉल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन नेगेटिवली चार्ज ए मेटल बॉल।